Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। नमस्कार, बिज अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक जोशी और बिज अड्डा में भी इस वक्त बात यूक्रेन और रूस के बीच जो झगड़ा चल रहा है, यानी रूस का यूक्रेन पर जो हमला चल रहा है, उसके साथ जोड़ के करनी एक मजबूरी हो गई है। उस पर बात हो चुकी है कि इसके कितने तरह के असर पड़ सकते हैं दुनिया की अर्थव्यवस्था पर। लेकिन फ़िलहाल भारत के शेयर बाज़ार में जो एक बड़ी घटना जिसका बड़ा इंतज़ार हो रहा था, उस पर भी इसका असर पड़ सकता है, ये सोचने की बात है। जी, LIC का IPO, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा IPO, जिसकी तैयारी बड़े ज़माने से चल रही थी, जो अब लगभग आने को है। तारीख उसकी मार्च के महीने की ही है, अगर आपको याद हो। और मार्च के महीने में क्या LIC का IPO आएगा तो सरकार उसमें LIC के लिए सही दाम पाएगी? क्या LIC का IPO चल पाएगा? क्या LIC का IPO पूरी तरह भर पाएगा? इस पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। LIC के IPO की तैयारी में बहुत वक्त लगा, क्योंकि LIC बहुत बड़ी कंपनी है। उसकी इतनी संपत्तियां इस देश के अलग अलग कोनों में फैली हुई हैं कि उन सब का हिसाब लगाना, उन सब की लिस्ट बनाना, उनकी कीमत का हिसाब लगाना, उसको वेरीफाई कराना, उसका ऑडिट कराना, ये अपने आप में एक बड़ी भारी कसरत का काम था। अब वो कसरत करीब करीब हो चुकी है और LIC IPO बाज़ार में आने के लिए तैयार है। बहुत बड़ा IPO होने जा रहा है, अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा IPO होगा। लेकिन इसके लिए इतना इंतज़ार हो गया कि अब आखिरी वक्त पे ये डर था ही कि कैसे भरा जाए इस IPO को। तो उसके लिए सरकार इंतज़ाम में लगी थी। सरकार ने वो इंतज़ाम, अपना आखिरी इंतज़ाम भी सुनते हैं कर लिया है कि विदेशी निवेशकों को ऑटोमेटिक रूट से LIC में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की परमिशन मिल जाएगी 20% तक की लिमिट के लिए। इंश्योरेंस कंपनियों में विदेशी निवेशकों को पैसा लगाने की इजाज़त है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है अब नियम बदलने के बाद से। लेकिन LIC एक अलग कंपनी है। LIC कोई इंश्योरेंस, सामान्य इंश्योरेंस कंपनी नहीं थी। LIC बनाने के लिए एक संसद ने अलग कानून पास किया था, जिसे LIC ऑफ इंडिया एक्ट कहते हैं। तो जब LIC ऑफ इंडिया एक्ट में ये व्यवस्था नहीं थी कि इसके शेयर कोई विदेशी कंपनी खरीद सकती है, तो सरकार ने वो बाधा भी दूर कर दी। अब LIC के 5% हिस्सेदारी का IPO जब आएगा, उस वक्त विदेशी निवेशकों को 20% तक LIC में लगाने की छूट होगी। यानी चाहें बाज़ार में टूट पड़ें और वो 20% तक का स्टेक उठा सकते थे, यानी कि करीब करीब पूरा। अब विदेशी निवेशकों के लिए अब बाधा नहीं रह गई है। वो IPO के में एप्लीकेशन लगा पाएंगे कि नहीं, ये सवाल अभी बाकी है। IPO का ब्यौरा जब सामने आएगा तब खुलेगा। अभी तक ऐसा होता नहीं है। लेकिन इस बार तमाम तरह के उपक्रम किए जा रहे हैं, तमाम तरह के उपाय किए जा रहे हैं, और उन उपायों में एक उपाय ये भी शामिल था कि शायद विदेशी निवेशकों को, म्यूचुअल फंड्स को, इनको IPO में सीधे अर्जी लगाने की छूट दे दी जाए। लेकिन ये सब होता इससे पहले यूक्रेन पर रूस ने हमला कर दिया। दुनिया के बाज़ारों पर उसकी छाया दिख रही है। आशंका बढ़ रही है। हमला जिस तरफ पहुंच चुका है आज, उसमें ऐसा लग रहा है कि ये अब जल्दी ख़त्म होने वाला मामला नहीं है। उल्टे ये संकट और गंभीर हो सकता है, और अगर ये संकट और गंभीर हुआ तो फिर आर्थिक गतिविधि पर, अर्थव्यवस्थाओं पर और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों पर इसका बहुत गंभीर असर देखने को मिल सकता है। और ऐसा हुआ तो फिर एक बार सवाल उठने लगेगा कि क्या ऐसे वक्त में भारत सरकार को LIC का IPO लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर परिस्थितियां अच्छी नहीं हैं, बाज़ार अनुकूल नहीं है, भाव अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे में IPO लाने से नुकसान हो सकता है। बहुत कम दाम पे वो शेयर बेचने पड़ सकते हैं, जो शायद किसी बेहतर माहौल में ज़्यादा भाव पे बिक जाते। ये भी हो सकता है कि सरकार दाम कम रखे, इसके बावजूद बाज़ार में इतनी निराशा का माहौल है कि लोग शायद अर्जी न लगाएं। अभी तक ये भाव आया नहीं है कि भारत सरकार किस भाव पर LIC के शेयर बेचेगी। ये बात कई बार हम लोग कर चुके हैं कि उस भाव को देख के ही फैसला होना है कि LIC के IPO में अर्जी लगाई जाएगी या नहीं लगाई जाएगी। LIC का शेयर खरीदने लायक है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन किस भाव पर खरीदने वाला है, ये सवाल है। लेकिन कुछ ब्रोकरेजेस ने अभी से ये रिपोर्ट देनी शुरू कर दी है। वो ये सलाह बांटने लगे हैं कि LIC के IPO में अर्जी मत लगाइएगा, क्योंकि इसके बाद बाज़ार ठंडा पड़ेगा। हो सकता है आपको सारे शेयर अलॉट हो जाएं और उसके बाद वो शेयर आपके गले पड़ जाएं, पेटीएम की तरह,
कि वो उसका भाव नीचे आ जाए और आप सोचें आपने जो मुनाफा सोच के पैसा लगाया था उसके बजाय आपको घाटा हो जाए। ये सलाह मेरा ख्याल है थोड़ी जल्दबाजी में दी गई है। इतनी जल्दी इस तरह की सलाह नहीं दी जानी चाहिए थी। जब तक भाव सामने नहीं आता है तब तक आईपीओ में पैसा लगाने या न लगाने का फैसला नहीं करना चाहिए। और एलआईसी जैसे आईपीओ में सोच विचार की ज़रूरत बहुत है। क्यों? क्योंकि इस बात की संभावना बहुत है कि जब आप अर्जी लगाएंगे तो शायद आपको पूरा का पूरा अलॉटमेंट मिल जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पहले से ही ना करने लगे। सोचिए, समझिए और निवेश करिए। ये एनएससी का लोगो था। सोचकर समझकर निवेश कर। जो एनएससी इस वक्त एक बड़े विवाद में फंसा हुआ है, लेकिन ये जो मंत्र है ये निवेश पर सदा लागू रहेगा। इसका सहारा लेके अगर आप चलेंगे तो नुकसान की संभावनाएं कम से कम होती रहेंगी। बिजअड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।